मेरा एक प्रश्न है कि हम जब ध्यान विधि करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कोई बाइक चला रहे हैं, कभी बेहोशी छा जाती है, तो क्या ये ध्यान का इफेक्ट है? बेहोशी छा जाए। आपकी बेहोशी की व्याख्या क्या है, पहले तो मुझे वो समझो। मतलब कुछ पल के लिए ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, मतलब आप कितने समय से विद्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं? मैं लगभग 3 महीने हो गए मुझे। ठीक। मतलब आप होश में रहकर हर कृत्य को देख रहे हो, वैसी विद्या कर रहे हो, राइट? जो मैं समझ पा रहा हाँ हूँ। जी जी। खाना पका रहे हो तो होश पूर्वक देखते हुए खाना पका रहे हो। बाइक चला रहे हाँ। हो तो देख रहे हो कि बाइक कोई और चला रहा है और मैं देख रहा हूँ। इस हाँ। प्रकार से प्रयोग करो, राइट? मैं जो समझ रहा हूँ। यस यस। राइट। हाँ जी। ठीक है। अभी देखो, इसमें क्या है कि पहले ये तीसरा जो आयाम है ना देखने का, 3 महीने पहले की बात करो, जब तुमने ध्यान शुरू नहीं किया, जी। तब से लेके अब तक, जब से जन्म हुआ है, तुम किसी और आयाम में ही जिए हो, कर्ता बनकर ही जिए हो। पता ही ना था कि कोई देखने वाला और है। बस मैं ही कर रहा हूं। जीतते थे तो लगता था मैं जीत रहा हूं, हारते थे तो लगता था मैं हार रहा हूं। हारते थे तो मायूस भी हो जाते थे, दुखी भी हो जाते थे, पीड़ित भी हो जाते थे। उसी आयाम में जिया है आपने, कंटिन्यूटी में। अब सीधी सी बात है, जब इतने सालों जहां गुजारे, उसकी आदत बहुत गहरे में होती है, अचेतन में होती है। तो उस अचेतन की आदत छूटते छूटते छूटती। अब तुम पहली बार नए आयाम में प्रवेश किए, नए डायमेंशन में। अब तक सिर्फ करने वाले की तरह जिए थे। अब 3 महीने से तुमने शुरुआत की है कि मैं तीसरे आयाम से शुरुआत करूं। कि अब मैं, किसी ने बताया तुम्हें, कहीं से भी आपने सीखा होगा, बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ करते नहीं रहना है, अब देखने वाले भी बने रहना है और घटना को घटने देना। उस आयाम में तुमने जीना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिस शुरू की। पहले दिन एक पल याद आया था, दूसरे दिन तुमने गौर किया होगा वो 2 पल हो गया था। फिर 1 महीने के बाद तुम पाओगे कि बहुत सारे पल ऐसे थे जब होश बना रहता था, वो तीसरा आयाम जारी रहता था। 2 महीने के बाद और घना हो गया, उसकी मात्रा बढ़ने लगी। 3 महीने के बाद और भी मात्रा बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे ये होश बढ़ रहा है ना, होश की मात्रा बढ़ रही, ठीक है, बीच बीच में छूट रहा है, मैं समझ रहा हूं आपका प्रश्न। लेकिन ये मन का खेल है, मन का ये प्रश्न है। अब मन बेचैन होना शुरू हुआ, क्योंकि मन को एक बात समझ में आई कि भैया ये कौन है, रोहित भाई ना, रोहित भाई, ये रोहित भाई अब तो कर्ता को किनारे पर रखते हुए दृष्टा होकर जीने लगे, गवाह रहकर जीने लगे। ये तो मेरी मौत आई, मेरी सामत आई। ये मन को बेचैनी हो जाती, तो मन प्रश्न उठाता है। मन ये क्यों कंटिन्यू नहीं रहता है, उसका भी प्रश्न उठाता है। इस बात को समझ लेना। ये प्रश्न इसीलिए, ये प्रश्न और कुछ नहीं, आपकी अधैर्य अवस्था के संबंध में बता रहा है। तो कह रहा है कि स्वामी जी ये कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, ये क्यों नहीं रह पा रहा है? बाइक चलाने के समय, नहाते समय, खाना खाते समय क्यों नहीं रह पा रहा है? कहीं कहीं छूट जा रहा है, कहीं कहीं पकड़ में आ रहा है। यही प्रश्न है ना आपका? जी जी। हाँ, तो वो धीरे धीरे आएगा, फिक्र मत करो, वो आ रहा है। पहले दिन और आज के दिन में अंतर देखो, 3 महीने में। ये 3 महीने, आज आपने उसको कई बार याद किया होगा उस अवस्था, जो पहले दिन वो अवस्था नहीं थी। ये तो मानते हो ना? जी। बस। तो अब जब 3 महीने में ये बात इतनी बन गई,
तो थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी प्रतीक्षा रखो। वो धीरे धीरे बन रही है, तुम जारी रखो इसको। बहुत सुंदर प्रयोग है, बस इसको करते रहो, इसको जारी रखो। वो धीरे धीरे तुम्हारी आदत का हिस्सा बनेगा, वो गहरे में जाएगी। वो जितनी गहरे में जाएगी, वो आदत तुम पाओगे सहजी। तीसरे आयाम में जीना तुम शुरू कर दोगे, गवाह रहकर तुम जीना शुरू कर दोगे। ये फिर अपने आप चलेगा, तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा। रोहित को कोई आयोजन नहीं करना पड़ेगा कि मैं सोचूं कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। मैं अब साइकिल चला रहा हूं तो साइकिल चला रहा है रोहित, मैं देखूं उसे। ये सारी कोशिशें बंद हो जाएगी, फिर सब अपने से चलेगा। कुशल हो जाओगे तुम। गाड़ी चलाने में जैसे व्यक्ति कुशल हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे कुशल हो जाओगे। तीसरे आयाम में जीने में भी तुम कुशल हो जाओ। वो सारा आदत का खेल है। अब वो पहले जो जिए थे ना, वो घनी आदत का हिस्सा है, तो वो छूटते छूटते छूटते। इसलिए कुछ समय तक विधियों से गुजरना, उसकी वजह यही है। वो विधियां पुरानी आदतों को तोड़ती है और तीसरे आयाम की नई आदत निर्मित करती है। कि अब तुम देखने वाले ज्यादा से ज्यादा पल में जीने लगो, स्वभाव बन जाएगा। बस इसको जारी रखो, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा मतलब डर लगता है, जैसे कि बेहोशी छा जाती कुछ पल के लिए, तो ऐसा लगता है कि कुछ घटित ना हो जाए, जैसे बाइक पे वगैरह होता है ना हम तो। मतलब कि किस प्रकार की बेहोशी छा रहा है? तुम भूल जाते हो वही ना, कि मैं चला रहा हूं हाँ करके। हाँ, यस। तो वो वही, वो कर्ता और अकर्ता में डोलते रहते हो। कभी 2 आयाम में आ जाते हो, कभी 3 आयाम में आ जाते हो। तो वो कंफ्यूजन कर रहा है। वो धीरे धीरे आएगी, उसकी भी आदत आएगी, बहुत सरल हो जाएगा। तो शुरू शुरू में, अब जब गाड़ी सीखते हो तो शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है हाँ कि पहले गियर में गाड़ी लगाए या दूसरे में लगाओ, तीसरे में लगाओ, कंफ्यूजन बहुत होता है। लेकिन जैसे जैसे वो एक आदत का हिस्सा बनता है ना, तो तुम पाते हो बहुत आसान हो गया। तब आपने गियर बदल लिया, किसी से बातें करोगे और गियर बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी पता चल रहा है, अभी मैनुअल गियर से आप गाड़ी चलाए। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो अचेतन की आदत बन जाएगी ना, तीसरा आयाम, देखने का आयाम, तो गाड़ी ऑटोमेटिक गियर में चली जाएगी, फिर फिक्र नहीं रहेगी। तब तक ये थोड़ी रहेगी बेचैनी। वो होता है, मन कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तव में मैं हूं कौन, करता हूं या अकर्ता हूं। जी गुरुदेव। तो बेचैनी आ जाती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा उधर ध्यान रखना है। और गाड़ी वगैरह या स्कूटर वगैरह या बाइक वगैरह थोड़ा ज्यादा तेजी से नहीं चलना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है? थोड़ा जी ध्यान रखना है। स्वामी जी,